बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त फालसे की शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी। ना कोई फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, ना चुकंदर का। कुदरती ही खूबसूरत से इसके रेड कलर होंगे और सिर्फ 5 मिनट में इसको हम बनाएंगे। 50 रुपये के फालसे तकरीबन 4-5 गिलास आप शरबत बना सकते हैं। और गर्मियों के सीज़न में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, पेट को भी ठंडा करते हैं और खून में भी इजाफा करते हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और रेसिपी में अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए फालसे। तो यहाँ पर 1.5 पाव मेरे पास फालसे, सिर्फ 50 रुपये का फालसा यहाँ पर मैंने लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी डंठल वगैरह हो या ख़राब वाले जो फालसे वगैरह होते हैं वो भी हमने यहाँ पर निकाल लिया था। बिल्कुल फ्रेश घर के साफ़ सुथरे बनेंगे। बाज़ार से जो आप लेकर आते हैं वो गले सड़े जो फालसे होते हैं वो डालकर बनाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग घर पर बनाएं, बहुत ही सस्ती मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है ना फालसे वाले ख़ुद ही नमक दे देते हैं। तो ये देखिए काला नमक का पैकेट आया है मेरे पास, तो इसी से मैं बनाऊंगी आगे। यहाँ पर हमने एक ले लिया है जूसर का जग। अगर आपके पास जूसर जग नहीं है तो आप खाली बगैर भी बना सकते हैं जग के। कमेंट्स में बताइएगा, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से आप बगैर जग के फालसे का शरबत बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर जग के अंदर हमने सारे फालसे डाल दिए हैं और यहाँ पर हम चीनी शामिल करेंगे क्योंकि खट्टे मीठे ये फालसे होते हैं। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर हम चीनी शामिल करेंगे। और जो हमारे पास नमक आए यहाँ पर मैंने हिसाब लगाया तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक है, ये हमने डाल दिया है। चीनी या आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर कम डालना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चिल ठंडा पानी डालेंगे और बस इसको हम 2 मिनट ब्लेंडर के अंदर चला लेंगे। चाहे तो यहाँ पर आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट डालें के हमने इसको चलाना है। ज़्यादा पानी डाल के नहीं चलाइएगा वरना इसको पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा होगा तो ये अच्छे से जल्दी से पीस जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से ये पिस गए, बिल्कुल पल्स आपको इसका नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपने ठंडा पानी डालना है जितना आपको चाहिए, उस हिसाब से आपने यहाँ पर ठंडा पानी डालना है। यहाँ बर्फ़ भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर हमने चला लिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, एक स्ट्रेनर ले लिया। चाहे तो यहाँ पे सूती का कपड़ा या मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको हमने छानना है। तो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से इसको हम मिलाएंगे ताकि इसके अंदर के जो दाने वगैरह है वो बिल्कुल अलग हो जाए, पल्स इसकी जो शरबत है वो नीचे आ जाए। इस तरीके से चम्मच चलाएंगे तो फ्रेंड इसमें से ये होता है कि बिल्कुल भी हमारा जो फालसा है वो ज़ाया नहीं जाता है और बिल्कुल आसानी से ये आप तैयार भी कर सकते हैं। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। दाने मुंह में आने से फिर जो है ना बच्चे पीना नहीं चाहते हैं और ये बहुत ही अजीब सा भी लगता है। तो इसलिए आपने इस तरीके से फालसे को छन्नी के अंदर डाल के इस तरीके से थोड़ा सा चला लेना है। ये देखिए बाज़ लोग करते हैं कि फालसे को इस तरीके से पीस कर यानी कि वैसे ही पी लेते हैं, लेकिन ये असल तरीका यही होता है। ये देखिए अगर इस तरीके से आपने बनाया बहुत ही मज़ा आएगा। थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हमारा फालसा ज़ाया नहीं जाए। और बस चम्मच की मदद से इस तरीके से आपने करते जाना है। तो आप खुद ही देख लीजिएगा इसके अंदर के जो दाने हैं बिल्कुल क्लियर होके निकल जाएंगे, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स ज़बरदस्त तरीके से निकल गए, कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। और ये जो हमारे फालसे के अर्क है ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 4 गिलास हमारे गाढ़ा गाढ़ा सा शरबत तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हमने ग्लास ले लिया है। यहाँ पे क्यूब्स वगैरह डाल सकते हैं बर्फ़ के, लेकिन मैंने यहाँ पर अच्छा खासा ठंडा ही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी जो डाला था उसी से ही शरबत तैयार कर लिया है। क्यूब्स डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। और ये मज़ेदार से हमारे फालसे का शरबत आप खुद देख सकते हैं। 50 रुपये के फालसे से कितना सारा शरबत तैयार हुआ है और बिल्कुल भी इसमें केमिकल का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ चीनी घर का जो होता है वही हमने डाला है। कलर भी कुदरती इसका अपना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज की रेसिपी कैसी लगी है, शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जितनी भी मेरी रेसिपी अपलोड करती हूँ प्लीज़ उसका विज़िट कीजिए। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।